5 बजे भोर में तो देखते हैं कि खून से लपटा हुआ तकिया, देखें कि चूहा काट के निकल गया, ये काटा था पूरा। 2 बजे वो खिला उला के सो गए थे, फिर 5 बजे बाथरूम के लिए उठाए तो उठे तो देखते हैं कि लेहू हाल था, पैर कटा हुआ था। चूहा तो है, वार्ड में कहिए, सेमिनार रूम में कहिए, चैम्बर में कहिए, चूहा का तो चलते फिरते नजर आता है। मेरे ख्याल से चूहा हर आदमी के घर में भी है। ये अस्पताल है, यहाँ मरीजें हैं, वो खाना वाना खा खा के इधर उधर फेंक देते हैं। बिहार में बहार है, अस्पताल में चूहों की भरमार है, सीएम तो नीतीश कुमार है। सुशासन बाबू की पहचान वाले नीतीश कुमार के राज में ऐसे ऐसे कांड हो रहे हैं कि सुनने और देखने वाले भी हैरान हैं। अब राजधानी पटना के दूसरे सबसे बड़े अस्पताल से जो खबर सामने आई है वो डराने वाली है। एक मरीज जो अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती हुआ था, यहाँ मौजूद चूहों ने उसे नई बीमारी दे दी। उसके पैर की 5 उंगलियों को कुतर डाला। हैरान और परेशान करने वाली ये घटना बिहार की राजधानी पटना के नालंदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल की है। इस अस्पताल में इलाज के लिए नालंदा के रहने वाले अवधेश कुमार भर्ती हुए थे। ऑपरेशन होने के बाद अवधेश कुमार हड्डी रोग विभाग के यूनिट 4 में बेड नंबर 55 पर भर्ती थे, जहां चूहों ने आधी रात कांड कर दिया। चूहों के कुतरने से उनका घाव ठीक होना अब और भी मुश्किल हो गया है। हैरानी की बात तो यह है कि जिस हड्डी रोग विभाग में यह खौफनाक घटना हुई है, वहां के विभागाध्यक्ष खुद कैमरे के सामने अस्पताल और खासकर उनके विभाग में चूहों के आतंक को स्वीकार कर रहे हैं। नहीं, वार्ड में चूहा तो है, वार्ड में कहिए, सेमिनार रूम में कहिए, चैम्बर में कहिए, चूहा का तो चलते फिरते नजर आ जाता है। अभी तक चूंकि कोई डैमेज नहीं हुआ था तो बहुत ज्यादा हम लोग उसके पीछे पड़े नहीं थे, लेकिन इधर मरीज को काट लिया सुने चूहा। तो हालांकि डैमेज बहुत कम है, छोटा सा कुतरा है हल्का सा पैर में, लेकिन चूहा तो है। तो हम लोग अब उसके लिए सुपरिटेंडेंट साहब को लिखे हैं कि कैसे कंट्रोल होगा, पेस्ट मैनेजमेंट होना चाहिए। चूहा ट्रैपर्स कुछ आते हैं, उसके लिए भी बताया है कि भाई आप पकड़ने वाला रखिए। सवाल ये है कि जब अस्पताल और विभाग में चूहों के आतंक की खबर सबको है, तो क्या किसी अनहोनी का इंतजार कर रहे थे? अधीक्षक मैडम की दलील सुनेंगे तो और ज्यादा हैरानी होगी। इनके अस्पताल में चल क्या रहा है, इसकी तो खबर भी इन्हें न्यूज़पेपर से मिलती है, ऊपर से बेतुकी दलील भी सुन लीजिए। अखबार के द्वारा ही मुझे जानकारी मिली, मुझे इसके पहले जानकारी नहीं थी। मैं विभाग अध्यक्ष से बात की, उन्होंने कहा कि मुझे भी जानकारी नहीं थी मैडम, अखबार के द्वारा ही मुझे जानकारी मिली। मेरे ख्याल से चूहा हर आदमी के घर में भी है। ये अस्पताल है, यहाँ मरीजें हैं, वो खाना वाना खा खा के इधर उधर फेंक देते हैं, वो छितराया रहता है। वो एक इन्विटेशन होता है कि जानवर कोई भी कॉकरोच हो, चूहा हो, ये सब हो, आए। ठीक है, उसके बाद से हमने जब बात किया मैनेजर से, जो इंचार्ज है ऑर्थोपेडिक्स वास का, उसको बुलाकर हम बात किए तो उसने कहा कि और जो रिपेयर वर्क्स करते हैं BMICL के स्टाफ, उनको भी बुलाई थी मैं कि भाई क्यों ऐसा ये इंसिडेंस क्यों हुआ। उन्होंने बोला कि BMICL के रिपेयर वर्क्स के इंचार्ज जो इंजीनियर है, उन्होंने कहा कि मैडम हम लोग जाली वगैरह लगाते हैं, ये लगाते हैं, और उसके बाद से पता चलता है कि या तो पेशेंट तोड़ दिया या सफाई कर्मी तोड़ दिया। राजधानी पटना के अस्पताल में हुई इस घटना पर सूबे के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने न सिर्फ स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे बल्कि सूबे के सीएम को भी घेरा है। तेजस्वी यादव ने इस घटना का वीडियो शेयर करते हुए एक्स पर लिखा है, पटना के नालंदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती दिव्यांग मरीज जो रात के समय गहरी नींद में थे, तो उनके पैर की उंगलियों को चूहों ने कुतर दिया। इसी अस्पताल में बीते दिनों एक मृतक की आंख को चूहे ने कुतर दिया था, लेकिन किसी पर भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। अंदर खाने आरएसएस बीजेपी के सीएम उम्मीदवार बन इतराकर घूम रहे अमंगलकारी स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने हमारे द्वारा 17 महीने के कार्यकाल में दिन रात मेहनत कर सुधारी संवारी गई स्वास्थ्य व्यवस्था को फिर से बदहाल कर दिया है। अब स्वास्थ्य विभाग फिर से दुर्गति पथ पर है। तेजस्वी यादव ने सूबे के सीएम नीतीश कुमार पर उन्हीं के अंदाज में तंज करते हुए आगे लिखा है,
जो विभाग अपने अस्पतालों में साफ सफाई और सुरक्षा तक की व्यवस्था नहीं कर पाता। जहां अच्छा भला आदमी बीमार हो जाए, वो मरीज का क्या इलाज करेगा? अचेत मुख्यमंत्री को प्रेजेंटेशन दिखा बता दिया जाएगा कि मरीज की उंगलियां चूहे ने नहीं बल्कि करोड़ों की अत्याधुनिक रोबोटिक मशीन द्वारा उसके ऑपरेशन के जरिए कुतरी गई है। फिर सीएम बोलेंगे कि 2005 से पहले ये सब होता था जी। खैर, सियासत अपनी जगह है, लेकिन सच्चाई ये है कि बिहार में विकास की गंगा बहाने का दावा करने वाले नीतीश कुमार के इसी अस्पताल में 8 महीने पहले नालंदा जिले से रेफर होकर आए एक युवक की मृत्यु के बाद उसकी एक आंख गायब पाई गई थी, जिसे लेकर अस्पताल में खूब हंगामा मचा था। परिजनों ने अस्पताल प्रशासन पर आंख निकालने का भी इल्जाम लगाया था। कमेटी गठित हुई, जांच रिपोर्ट में चूहों द्वारा आंख खाए जाने की बात कही गई थी और 8 महीने बाद भी हालात नहीं सुधरे। चूहों का फिर वही आतंक और मरीज की जोखिम में जान है। इसलिए जनता पूछ रही है, क्या नीतीश के बिहार की यही पहचान है? एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।